मैं दिसंबर 2007 राष्ट्रीय जनमंच। आज हम अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्ति की तुलना ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से के साथ करेंगे। यद्यपि दोनों ही देशों में अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इनकी शासन व्यवस्था में केंद्रीय इनकी स्थिति केंद्रीय महत्व होती है। दोनों ही देशों में भिन्न शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। ब्रिटेन में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। कहना यह है कि दोनों ही देशों में जो शासनाध्यक्ष होते हैं भिन्न शासन प्रणाली का प्रतिनिधित्व करते हैं। अमेरिकी संविधान के द्वारा संवैधानिक शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अर्थात संविधान के द्वारा शासन की शक्ति को केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में विभक्त किया गया है। अमेरिकी संविधान में गणना और के सिद्धांत को अपनाया गया है। संविधान में जन शक्ति को उल्लेख किया गया है। इन शक्ति का प्रयोग अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अमेरिकी संविधान की धारा 2 के अनुच्छेद की धारा 1 के अनुसार समस्त प्रशासन शक्ति होती है राष्ट्रपति नहीं मानी गई है। अतः अमेरिकी राष्ट्रपति केवल संघीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले विषयों के बारे में ही कानून करने का काम करता है। इकाई यूके क्षेत्राधिकार में आने वाले विषयों के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति को कानून कराने का अधिकार नहीं होता है। कहना यह था कि अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्ति की तुलना की जाती है। इन दोनों पदाधिकारियों में कुछ समानताएं हो जाती हैं और विभिन्नताएं हो जाती है। जैसा कि लासी ने कहा है कि अमेरिकी संविधान के दौरान जिस कार्य से अमेरिकी राष्ट्रपति ब्रिटिश प्रधान से कुछ कम और कुछ अधिक होता है, इसका मतलब यह है कि अमेरिका का राष्ट्रपति ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कुछ कम और कुछ अधिक होता है, बल्कि सम्राट से कुछ कम और कुछ अधिक होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बीच इस कार्य से कुछ कम और कुछ अधिक के अंतर होने का प्रमुख कारण यह होता है कि दोनों देश में भिन्न शासन प्रणाली को अपनाया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका में संघात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है और अमेरिकी संविधान के द्वारा ब्रिटेन के संविधान के द्वारा एकात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। केवल यह था कि वहां की जो पार्लियामेंट होती है, वहां की संसद होती है, उसके द्वारा प्रदेश के लिए सभी प्रकार का अनुष्ठान को तैयार करने का काम किया जाता है। लेकिन अमेरिकी संविधान में जहां शक्ति प्रसारण नियंत्रण संतुलन सिद्धांत को अपनाया गया है, इसलिए कभी भी ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है वह विधायी क्षेत्र में बहुत अधिक अमेरिकी राष्ट्रपति की शक्तिशाली होता है। तो कहना यह था कि हम आज अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के साथ निर्णय आधार कर सकते हैं। मैं पहला आधार लेते हैं वित्तीय क्षेत्र। फाइनेंशियल क्षेत्र की बात की जाती है। वित्तीय क्षेत्र में निश्चित रूप से ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है वह अमेरिकी राष्ट्रपति से कुछ अधिक शक्तिशाली होता है। अर्थात ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की वित्तीय क्षेत्र में अमेरिकी राष्ट्रपति की मामले स्थिति बड़ी सुदृढ़ होती है। प्रतिवर्ष प्रधानमंत्री के नेतृत्व में प्रधानमंत्री के निर्देशन में वित्त मंत्री के द्वारा बजट बनाया जाता है और उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तत्पश्चात उसे विचारण अनुमोदन उसे हाउस ऑफ लॉर्ड्स के पास भेजा जाता है। लोकसभा के सदस्य उस वित्त विधि के बारे में केवल 1 माह तक विचार कर सकते हैं। इस अवधि में लोकसभा के द्वारा कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं जिनको स्वीकार करना या नहीं करना, ये इस हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो सदस्य होते हैं, जो सुझाव होते हैं, ये हाउस ऑफ कॉमन की छाप डिपेंड करता है, अर्थात लोकसभा की छाप डिपेंड करता है। कहना यह था कि जो भी लोकसभा के द्वारा वित्त विधेयक के बारे में संसद हेतु जो सुझाव दिए जाते हैं, जो भी परिवर्तन किए जाते हैं, वे लोकसभा की सहमति से लोकसभा की सहमति से किए जाते हैं। बिना लोकसभा की सहमति से वित्त विधेयक किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, कोई काटछाट नहीं की जा सकती है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली बात यह है कि देश का संपूर्ण जो धन होता है उस पर कांग्रेस का अधिकार होता है। अतः राष्ट्रपति को द्वारा चाहे कि देश के प्रति देने से कांग्रेस इनकार कर सकती है। तो कहने लगे था कि संयुक्त राज्य अमेरिका में बजट ब्यूरो के द्वारा बनाया जाता है। प्रतिवर्ष बजट ब्यूरो के निर्देशक के द्वारा जो आय और व्यय का अध्ययन किया जाता है और उसे प्रतिनिधि सभा में प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिनिधि सभा के द्वारा पारित होने के बाद उसे सीनेट पास किया जाता है। सीनेट के द्वारा उस बजट विधेयक में उस वित्त विधेयक के टाइटल को छोड़ के, शीर्षक को छोड़ के सब प्रकार के संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं हो सकता है। कहना यह था कि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रतिवर्ष हाउस ऑफ कॉमन्स के माध्यम से वित्त विधेयक को पारित करवाता है। पारित कराने में सत्ता प्राप्त होती है, लेकिन उसके टाइटल उसके शीर्षक किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन ब्रिटिश लोकसभा द्वारा किया जा सकता है। सरकार की सहमति से ही उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं, संशोधन किए जा सकते हैं। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में बजट ब्यूरो के द्वारा निर्मित बजट के टाइटल को छोड़ करके उसके शीर्षक को छोड़ के पूरे उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं।
अतः ये कहा जा सकता है संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति किसी भी अगर नवीन योजना को लागू करना चाहता है, स्वीकृति लेना चाहता है, तो उसे इस तरह की अनुमति से कांग्रेस से लेनी होती है। बिना कांग्रेस की सहमति के, बिना कांग्रेस की अनुमति के देश से किसी भी नवीन योजना को लागू नहीं कर सकता है। अतः द्वितीय क्षेत्र में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री अमेरिकी राष्ट्रपति से शक्तिशाली होता है। अगली बात करते हैं चुनाव, इलेक्शन, कार्यकाल एवं उत्तरदायित्व क्या था, रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, उत्तरदायित्व क्या था। इस दृष्टि से भी ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की शक्ति में ज्यादा तुलना की जाती है। तो चूंकि अमेरिका का राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचन के सदस्य के द्वारा चुना जाता है, निर्वाचन होता है, इलेक्टेड होता है। देखिए ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है वह परोक्ष रूप से हाउस ऑफ कॉमन्स के द्वारा व्यक्ति होता है, वह जनता के द्वारा चुना जाता है। अतः डायरेक्ट प्रत्यक्ष निर्वाचन के कारण अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जनमत को बहुत अधिक मात्रा में प्रभावित किया जा सकता है, उसे निधन किया जा सकता है, लेकिन अमेरिका का प्रधानमंत्री ऐसा काम नहीं कर सकता है। अर्थात उतनी मात्रा में वह जनमत को प्रभावित नहीं कर सकता है जितना अधिक अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा जनमत को प्रभावित किया जाता है। दूसरी बात करते हैं कि कार्यकाल का दौरान जाती है तो संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, उसका 4 वर्ष का कार्यकाल सुनिश्चित किया गया है। बिना महाभियोग के, बिना पावर ऑफ इम्पीचमेंट के राष्ट्रपति को समय से पूर्व नहीं हटाया जा सकता है, लेकिन महाभियोग लगाना कोई इतना आसान कार्य नहीं होता है। अतः कार्यकाल की अगर बात की जाती है तो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वह एक बहुत निश्चित कार्यकाल होता है, वह 4 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। लेकिन ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है उसका कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष का माना जाता है, उससे तो 5 वर्ष का माना गया है, लेकिन उसका कार्यकाल सदैव लोक सदन के विश्वास पर डिपेंड करता है, निर्भर करता है। अतः राष्ट्र एक बार नेता चुनने के बाद वह सदैव उसे लोक सदन के विश्वास पर निर्भर रहना पड़ता है। अर्थात जब काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव या अविश्वास का प्रस्ताव पारित कर उसे लोक सदन के द्वारा देश के प्रधानमंत्री और उसके उसे सेवा उसे वंचित किया जा सकता है। कहने का यह है अगर गहन सरकार की बात की जाती है, कार्यकाल के दृष्टि से भी अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, उसे कांग्रेस के किसी भी सदन के समर्थन पर उसके विश्वास पर आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात बिना इस संबंध में यही कारण है कि अमेरिकी कांग्रेस के द्वारा जो भी आलोचना की जाती है, जो भी राष्ट्रपति का विरोध देता है, राष्ट्रपति किसी बात की परवाह नहीं करता। लेकिन ब्रिटेन का प्रधानमंत्री सदैव उसे लोक सदन के विश्वास पर जीवित रहता है, लोक सदन के विश्वास पर पद बना रह सकता है। इस प्रकार से उसके द्वारा सदैव इस बात का प्रयास करता है कि वह सदैव का प्रयास करता है कि लोक सदन में उसका सदैव विश्वास का समर्थन बना रहे। इसलिए कार्यकाल का आधार बात की जाती है तो अमेरिका राष्ट्रपति निश्चित रूप से प्रधानमंत्री शक्तिशाली होता है। इलेक्शन के आधार बात की जाती है तो अमेरिका राष्ट्रपति शक्तिशाली होता है। उत्तरदायित्व जहां बात की जाती है अमेरिका का राष्ट्रपति कांग्रेस किसी भी प्रकार के पर डिपेंड नहीं करता है, जबकि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लोक सदन के सदस्य के विश्वास के समर्थन पर डिपेंड करता है। लोक सदन के सदस्य बहुत सारे प्रकार के काम रोको प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, इस प्रकार के प्रस्ताव के माध्यम से सरकार को समझकर पास कर सकते हैं, किया जा सकता है। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो अमेरिका का राष्ट्रपति निश्चित रूप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से शक्तिशाली होता है। अगली बात की जाती है मंत्रिमंडल के साथ संबंध क्या था। अमेरिकी राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का अपना अपना मंत्रिमंडल होता है, लेकिन मंत्रिमंडल के चयन के बारे में, मंत्रिमंडल के सदस्यों के सिलेक्शन के बारे में अमेरिकी राष्ट्रपति को जितनी स्वायत्तता होती है, स्वतंत्रता होती है, आजादी होती है, उतनी स्वतंत्रता ब्रिटिश प्रधानमंत्री को नहीं होती है। कहने का यह है कि मंत्रिमंडल इस प्रकार बहुत सारे राष्ट्रपति की इच्छा पर डिपेंड करता है कि वह किन किन व्यक्तियों को अपने कैबिनेट में भर्ती करना चाहता है, सम्मिलित करना चाहता है, उन्हें सम्मिलित कर सकता है। और यदि वह किसी भी मंत्रिमंडल के कार्य समिति में संतुष्ट नहीं होता है तो राष्ट्रपति किसी भी मंत्री को उसके अपने पद से हटा सकता है। लेकिन ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है उसे सदैव मंत्रिमंडल के सदस्य का चयन करते समय उसे सदैव दल के जो महत्वपूर्ण प्रभावशाली जो नेता होते हैं उनको चुनने के लिए, उनको लेने के लिए वह बाध्य होता है, व्यवस्था होता है।
अपने दल में से बहुत सारे नेता होते हैं जिन पर प्रधानमंत्री का एक प्रभावशाली नियंत्रण नहीं रह पाता है, प्रदेश शासन नहीं हो पाता है, इसलिए सदैव उनके विरोध का उन्हें मुकाबला करना पड़ता है। अर्थात ये कहा जा सकता है कि दलीय स्थिति के कारण उस प्रकार के बहुत सारे नेता होते हैं जिनको उन्हें चाहते हुए देश के प्रधानमंत्री को उन्हें अपने मंत्री में स्थान देना होता है, उन्हें अपने मंत्री में सम्मिलित करना ही होता है। कहने मतलब है कि अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वह केवल जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उनके बारे में मंत्रिमंडल से सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है, लेकिन उसे स्वीकार करना नहीं करना, उसे मानना नहीं मानना, ये अमेरिका के राष्ट्रपति जहाँ पे डिपेंड करता है, उसके विवेक पर डिपेंड करता है। अर्थात कहना यह है कि जब भी मंत्रिमंडल को सलाह दी जाती है, अगर देश का राष्ट्रपति उस सरकार की सलाह से करके परामर्श से संतुष्ट नहीं होता है तो वह अपने विवेक के आधार पर निर्णय ले सकता है। अर्थात अमेरिका का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को मानने के लिए बाध्य नहीं होता, मजबूर होता, विवश नहीं होता है। जबकि ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री होता है उसे प्रत्येक जो महत्वपूर्ण विषय होते हैं उनके विभिन्न विषयों के बारे में प्रधानमंत्री जो मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण सदस्य होते हैं अर्थात सभी मंत्री सदस्य से उसके परामर्श लिया जाता है, उनकी सलाह के अनुसार काम करना होता है। अगर मान लीजिए देश का प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के लिए सलाह के अनुसार काम नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उसके नेतृत्व और उसके पद दोनों ही खतरे में पड़ सकते हैं। अर्थात प्रधानमंत्री पद और दल के स्तर पर नेता के रूप में एक बहुत बड़ी विकट हो सकती है। तो कहने लगे था कि ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री होता है वह अपने दल का एक सर्वमान्य नेता होता है, वह दल का वह मंत्री का स्वामी नहीं होता है, बल्कि उस सरकार के सदस्य साथ लेकर कार्य करने की कोशिश करता है। इसलिए वह बिना मंत्री के सलाह के किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं ले सकता है, कोई कार्य नहीं कर सकता है। कहने लगे था अगली बात की जाती है प्रशासन क्षेत्र बात की जाती है। प्रशासन क्षेत्र में बात की जाती है तो अमेरिका का राष्ट्रपति होता है वह निश्चित रूप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को शक्तिशाली होता है। कहने लगे होता है कि जितने भी नियुक्तियां होती हैं, संधियां होती हैं, समझौते होते हैं, इस प्रकार की संधियां और समझौते अमेरिका में राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। यदि इस प्रकार की संधियां और समझौते उसे सीनेट के अनुसमर्थन करना पसंद होता है, सीनेट का अधिकार होता है कि राष्ट्रपति द्वारा संध्या की जाती स्वीकार कर सकती है, लेकिन सीनेटोरियल कर के नाते सीनेट शिष्टता के कारण इस प्रकार की राष्ट्रपति की स्वीकार कर लिया जाता है। तो प्रशासन क्षेत्र में जब भी अमेरिका में इस प्रकार की राष्ट्रीय संध्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है, इस प्रकार की नियुक्ति के स्थिति में भी वह जिस प्रकार से अमेरिका का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से चयन करने से होता है, अर्थात किसी भी मंत्री के उसके विभाग से बारे में उसे त्यागपत्र मांग सकता है, उसे हटा सकता है, लेकिन ब्रिटेन का प्रधान ऐसा नहीं कर सकता है। उसे मंत्रिमंडल के परामर्श के अनुसार मंत्रिमंडल सदस्य के समर्थन के आधार पर उसे लोकसभा के सदस्य के विश्वास के आधार पर इस कार्यक्रम से संहिता करने होते हैं। नेक्स्ट दिन बात की जाती है अमेरिका का राष्ट्रपति निश्चित रूप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से शक्तिशाली होता है, क्योंकि अमेरिका में न्यायिक व्यवस्था बढ़ जाती है, अर्थात राष्ट्रपति जो भी कार्य किया जाता है कार्य की व्यवस्था में जांच की जाती है। लेकिन ब्रिटेन में इस प्रकार से जो राष्ट्रपति जो कार्य किया नीति लागू जाती है, इस प्रकार की प्रधानमंत्री की व्यवस्था की जांच नहीं की जा सकती है। तो कहने लगे था कि विधायी क्षेत्र में अमेरिका का राष्ट्रपति निश्चित रूप से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को शक्तिशाली होता है, क्योंकि वो केवल आवश्यक निर्माण के लिए कांग्रेस को मैसेज कर सकता है, संदेश दे सकता है, उसकी खुशामद कर सकता है, उसके निर्णय दे सकता है, लेकिन ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री संसद में निश्चित बहुमत रहते हुए देश सरकार के कानून बना सकता है, जिनका के कानून को अमेरिका का राष्ट्रपति और अमेरिका समाप्त नहीं कर सकता है। तो अमेरिका का राष्ट्रपति निश्चित